ये नवचंडी यज्ञ रखा गया है। नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना है। इसमें 9 ही दिन तक सुबह पूजा पाठ हवन जप तप और आहुतियाँ लगेगी। उदयपुर जिले के पंचायत समिति सायरा के अंतर्गत कांची का बुड़ा स्थित बरकेश्वर महादेव पर जिस तरह से नवरात्रि को लेकर के एक विशेष प्रकार का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे गुरुजी से इस विषय में संवाद करके पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में सत नमन। तो गुरुजी आपका थोड़ा परिचय दीजिए। मैं निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ और अघोर संप्रदाय में महाकाशी काशी से दीक्षित हूँ और वहाँ पे मेरे को शीर्षक उद्दंडक की उपाधि प्राप्त है। और यहाँ ये 4 गांवों का मुख्य आराध्य स्थल होने से मुझे यहाँ पर विधानेश्वर के रूप में बिठाया गया है और सभी ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग मिलता है और मैं यहाँ पे अपना पूजा पाठ करता हूँ। ये नवचंडी यज्ञ रखा गया है। नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना है। इसमें 9 ही दिन तक सुबह पूजा पाठ हवन जप तप और आहुतियाँ लगेगी तंत्रोक्त और शास्त्रोक्त विधि से। इसके अंदर नवचंडी यज्ञ का माध्यम है कि जिस भी जगह पे नवचंडी यज्ञ होता है उस भूमि से धर्म का उत्थान होता है और 27 कोस तक जो है बीमारियां और आदि व्याधि सभी का नाश होता है और लोग बाग सुख समृद्धि और बहुत शांति प्रदान करने वाला ये माँ भगवती की 9 दिन की आराधना है। शारदीय नवरात्रि का महत्व है, उसमें नवचंडी यज्ञ का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें 9 ही दिन तक 15 अक्टूबर को सुबह 12 बजे अभिजीत मुहूर्त के अंदर नवरात्रि के घट स्थापना का कार्यक्रम है और वो पूजन होने के बाद में घट स्थापना के साथ में माँ भगवती की आराधना में जाप का प्रारंभ होगा, जिसमें 1.25 करोड़ जाप हैं अलग और पूरे चंडी पाठ के जाप अलग हैं और ये नित्य प्रतिदिन 9 दिन तक चलेंगे। इसमें अलग अलग हवन होंगे 9 ही दिन तक और संध्या काल को सुप्रसिद्ध गायक राजस्थान के और देश विदेश के वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ प्रदान करेंगे। साथ ही 23 अक्टूबर को नवमी के दिन संध्या काल को 5 बजे के लगभग पूर्णाहुति होगी। यज्ञ की सुबह से हवन चल रहा होगा, उसकी पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति के अंदर काफ़ी भक्त समुदाय अपनी आहुतियाँ प्रदान करेंगे और उस पूर्णाहुति के बाद में कन्या पूजन और महाप्रसादी का आयोजन। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से शारदीय नवरात्रि में 9 दिन के लिए एक बहुत ही भव्य विशाल और बड़ा आयोजन होने को जा रहा है। पंचायत समिति सायरा में कांची का बुड़ा में एक ऐसा स्थान है बरकेश्वर महादेव जी का जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। गुरु जी हमें इस स्थान के बारे में थोड़ा सा पूरा विवरण दीजिए। ये स्थान की एक निश्चित तिथि बताना तो बड़ा मुश्किल है, पर यहाँ की किंवदंती और आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को देखते हुए यहाँ पे ये कहा जाता है कि स्वयं भृगु ऋषि ने यहाँ पे तपस्या करी हुई है और ये भृगु ऋषि की तपोस्थली के नाम से भी विख्यात है और बरकेश्वर महादेव के नाम से यहाँ जाना जाता है। यहाँ पे महादेव के लोग बाग अपने आस्था के अनुसार अपने काम के लिए फूल मांगते हैं भगवान से और उस आधार के ऊपर लोगों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है और यहाँ पे फूल मिलता है। उसके साथ ये तपोस्थली काफ़ी जागृत है। इस एक ही स्थान के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, कालका माता का मंदिर है, बरकेश्वर महादेव का मंदिर है। नीचे की तरफ यहाँ पर नदी का संगम है, उस संगम के ऊपर स्थित यहाँ पे महाशमशान है और वहाँ पर भैरव और अन्य स्थानीय देवी देवता सती माता और काफ़ी विराजमान और ये जागृत स्थान कहा जाता है और यहाँ पे जागृति एक अनुभूत अलग ही है और प्रकृति के सुरम्य वातावरण में ये स्थान स्थित है और ये काफ़ी विख्यात रहा हुआ है। हर तरीके से आध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी साधकों के लिए ये एक प्रसिद्ध स्थली है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उदयपुर से जोधपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही ये स्थान स्थित है। यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पर बहुत ही अच्छे बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली है और अभी गुरु जी के सानिध्य में बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। इस तरह से आयोजन को लेकर के अभी तक की कितनी तैयारियां और किस तरह से इसका आयोजन का पूरा कार्यक्रम रूपरेखा बनी गई है? इस आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति बनी हुई है, जिसके अंदर स्थानीय यहाँ ग्रामीण भी हैं और उदयपुर शहर और हमारे बाहर के सभी भक्त भी इसमें काफ़ी एक्टिव तरीके से जुड़े हुए हैं
सभी प्रकार के लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है और इसकी आयोजन समिति के अंदर मुख्य रूप से कार्यकर्ता जो उदयपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान की उपलब्धता कम है, तो मुख्य शहर उदयपुर पड़ता है, तो वहीं पे हमारी कार्यकारिणी इसका पूरा मैनेजमेंट कर रही है। टेंट हाउस हमारा बुक हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पे टेंट लगेंगे, लोगों के रहने के लिए व्यवस्था करी जा रही है, बिस्तरों की करी जा रही है, होटलों बुकिंग की जा रही है। उसी के साथ में भव्य भंडारे के लिए जो हो रही है, वो रसोई के लिए वो सभी सामग्री इकट्ठी हो रही है। आश्रम के आसपास और भी काफ़ी कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं। जिस तरह से शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का समय नजदीक आ रहा, उसी तरह से साफ सफाई की से लेकर के हर प्रकार की सुविधाओं की, हर प्रकार की व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार होती रही है और हर तरह का आयोजन सफल आयोजन होगा। जिस तरह से हमारे साथ में गुरु जी ने पूरा बताया कि ग्रामीणों का साथ है और भक्तगणों का, और सभी ने मिलकर के एक अच्छा आयोजन हो रहा है। इस आयोजन की आपको किस तरह से भावना प्रकट हुई, ऐसा आयोजन होना चाहिए? मैं पिछले 18 साल से भक्ति भाव में ली हूँ और भगवती की आराधना हम हर नवरात्रि में करते हैं। सभी तंत्र के साधकों के लिए और शास्त्र के साधकों के लिए नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है और नवरात्रि में हर व्यक्ति चाहता है माँ भगवती पराम्बा की भक्तिमय पूजा करके और ज़्यादा से ज़्यादा भगवती की कृपा प्राप्त करें। मेरे मन में यह विचार मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव के माध्यम से और माँ भगवती की कृपा से मन में विचार आया। हम कुछ लोग बैठे हुए थे और हमने कहा कि अपन नवरात्रि में कुछ यज्ञ का आयोजन करते हैं और बस उसी में फिर धीरे धीरे रूपरेखा बन के इतना भव्य आपस में ही सलाह से बना। ऐसा कोई विशेष नहीं है कि ये करना ही है, और ये होते होते इतना भव्य कार्यक्रम हो गया। सब भक्तों की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, माता श्री की मेहरबानी। जिस तरह से अगर आपको अच्छा कार्य करने के मन में थोड़ी सी अगर आप इच्छा को बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं उसमें भगवान का रूप उसमें सम्मिलित हो जाता है और भक्त को जुड़ते रहते हैं और ये गंगा ऐसे बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से ये पूरा आयोजित होगा, एक अच्छी से रूपरेखा बनी है, अच्छे अच्छे कलाकार बुलाए जाएंगे और शारदीय नवरात्रि में जो माँ भगवती की कृपा आराधना विशेष रूप से होती है, उसके साथ ही इस कार्यक्रम को करवाने से आपका इस धर्म के लोगों को, संस्कृति के प्रति आपकी क्या विशेष भूमिका, विशेष महत्वाकांक्षा आपकी क्या रहेगी? मैं यहाँ पे आया 3 साल मेरे को हुए हैं इस इलाके में आए हुए, और यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ कन्वर्सेशंस का भी कार्य हो रहा है। मुख्य उद्देश्य ये लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना है। लोग बाग जागृत होंगे, आज सनातनी परंपराओं की सेवा पूजा पाठ छोड़ के अन्य धर्म की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। यहाँ पे गरीबी भी काफ़ी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ये नहीं करते हैं। हमने आगे का प्रावधान रखा हुआ है कि ऐसे आयोजन करके यहाँ पर हम एक वृद्धाश्रम खोलने का विचार रख रहे हैं। उसी के साथ में हमारा यहाँ पर एक निःशुल्क बालकों को पढ़ाने के लिए स्कूल की व्यवस्था करने का आगे का विचार है। हॉस्पिटल सुविधा यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। कोई भी मेजर अगर हमें इस इलाके में चाहिए तो यहाँ पर हॉस्पिटल काफ़ी दूर पड़ता है, लोग बाग पहुँच नहीं पाते हैं। कुछ भक्तों के माध्यम से और कुछ जन सहयोग से हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटी भी उपलब्ध हो, मेडिकल की फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो। बच्चियों जो है, बच्चियों के प्रति जागरूकता हो, कन्याओं को पढ़ाया जाए, कन्याओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किए जाए। इस तरह के बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम का हमारा ये विचार है कि अब हम यहाँ पे परिचय पूरा हुआ है तो ये कार्यक्रम ऐसे करके लोगों के अंदर धर्म के प्रति और सामाजिक के प्रति जागरूकता लाएं और लोगों में एकजुटता का प्रचार करें होगा। उसके बाद में कहीं ना कहीं आगे की रूपरेखा और भी बड़ा बहुत ही अच्छे से आपके संकल्प हैं, बहुत ही अच्छे कार्य करने का आपके मन में जो एक भावना है, हम ये चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी पूरी हो। ये क्षेत्र पूरा लोग रहते हैं यहाँ पे, बड़ा को रोजगार नहीं होने से लोग अपनी पूरी आजीविका करने के लिए दूर दराज जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो संकल्प है हम भी चाहते हैं कि पूरे होने चाहिए। फिर भी आप जैसे गुरु जी और आप जैसे संतों की कारण ही देश, धर्म और ये समाज जागृत है। आप अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्रोग्राम के एवज में? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम हर तरीके से मिलजुल कर रहें, प्राणियों में सद्भाव हो, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और हम इसी परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हैं। और संत होने के नाते लोग हमारी बात सुनते हैं, इसलिए हम जागृति के संदेश और सामाजिक समरसता के संदेश हम प्रदान करते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने धर्म और संस्कृति इसको पूर्ण रूप से पहचानें और आज के विज्ञान के साथ में इसको तोलते हुए संपूर्ण जीवन को सार्थक बनाएं और अपने जो पुरानी परंपराएं हैं उनको
बढ़ाएं, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से बरकेश्वर महादेव जी पीठाधीश्वर और मनीषानंद जी महाराज थे, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई। और हम भी आपसे इस वीडियो न्यूज़ के माध्यम से यही आग्रह करते हैं, आप इस आयोजन में बता रहे हैं, इस आयोजन का लाभ लें, दर्शन करें और अपने धर्म संस्कृति से जुड़े रहें। आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24। धन्यवाद।